हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी क्लास नोटबुक आइस चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप हमें डेली फॉलो करें तो आपको पता है हम आते हैं और डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी क्या है, एक एक वीडियो के फॉर्म में। तो एक शॉर्ट वीडियो हमारा फिर से हाजिर है। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो हमारा है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। आपको पता होगा हमारे यहाँ पे कुछ न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे कुछ दिन पहले ही, जुलाई की बात हो रही है। जुलाई में जो है उनको इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी, नए संशोधन किए गए थे और 3 नियमों में बदलाव किए गए थे। आपने अच्छे से पढ़ा है, हमारे चैनल पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो उनको लागू करने की बात की जा रही है। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं। और अगर बात करें कि सबसे पहला ऐसा कौन सा स्टेट होने वाला है जहाँ से हमारे क्रिमिनल लॉ जो है सबसे पहली बार लागू होने वाली है, पहला स्टेट होने वाला जो 100% उनको इम्प्लीमेंट करने वाला है, तो वो चंडीगढ़ होने वाला है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि भाई न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्या हेडलाइंस हैं जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। देखो लिखा है, न्यू क्रिमिनल लॉज विल बी इंडियाज बिगेस्ट 21st सेंचुरी रिफॉर्म। हमारे जो है होम मिनिस्टर अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, उन्होंने बोला कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली है कि हम यहाँ पर क्या है, न्यू क्रिमिनल लॉज को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं या फिर उनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फिर देखो, शाह वाज एड्रेसिंग अ गैदरिंग आफ्टर लॉन्चिंग द ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन एप्स फॉर द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज दे। याद रखिएगा आप, ये जो 3 नाम है ना आपके, ये है ई एविडेंस, आपका साक्ष्य वाला एक नियम था, न्याय सेतु जहाँ पे न्याय की बात की जाएगी, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप। ये हमारे एप्लीकेशंस होने वाले हैं जो कि जो नए हमारे क्रिमिनल लॉज आए हैं 3, उन्हीं से संबंधित होने वाले। ठीक है, ये देखो सारी चीज़ें हैं, यही लिखा हुआ है सारा। देखो पढ़ देते एक बार। शाह said चंडीगढ़ will be the country's first administrative unit where 100% implementation of the 3 laws will be done in the next 2 months। उन्होंने बोला है अगले 2 महीने में अगर कोई स्टेट ऐसा है जहां पर 100% जो है इन तीनों नियमों का इम्प्लीमेंटेशन या कहें लागू होने वाले हैं, वो हमारा कौन सा होने वाला है, चंडीगढ़। ठीक है यार, हिंदी में ही लिख देती हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ होता है ना कि हम भूल जाते हैं। ये देखो आपके 1D एग्जाम्स हो गए, आपका यूपीएससी होने वाला है, आरओ एआरओ होने वाला है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे। ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटी छोटी न्यूज़ देखो, रीड बिटवीन द लाइन जो आप सुना है ना, आपका यहीं पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखो अमित शाह जी ने बोला है कि देखो, पहली बात तो ये है कि 21वीं सदी के सबसे मॉडर्न का नियम कानून अगर है कहीं पर क्रिमिनल लॉ, तो हमारे देश में होने वाले, पूरी दुनिया की बात कही है, पूरी दुनिया में इतने अपडेटेड वर्जन के आपको नियम कानून कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, अपने आप में ये उपलब्धि होने वाली है। तो यहाँ पे ये इन्होंने बोला है, देखो ये लिखा हुआ है। आपको बात करें तो आपने पढ़ाई हो कौन कौन से हैं, भारतीय न्याय संहिता जिसको BNS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS बोलते हैं, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको बोलते हैं BSA। तो याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म इसके हैं BNS, BSA, अलग अलग हैं, ठीक है, BNSS। ठीक है, ये 3 हमारे हैं नियम, नए आए हैं अलग अलग। देखो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि जो नए क्रिमिनल लॉज लेकर आए गए, इनका एक तरीके से उद्देश्य क्या है, क्या ये न्याय प्रोवाइड कराना चाहते हैं या सज़ा दिलाना चाहते हैं, तो आपको एक वाक्य याद रखना है कि अमित शाह जी ने यह स्टेटमेंट इस बारे में दिया था कि जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज होने वाले हैं उनका काम जो है न्याय दिलाना है, ना कि सज़ा दिलाना। और आपको पता है हम अभी तक जो नियम कानून फॉलो करते, लगभग 163 साल पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के नियमों को हम फॉलो करते, आज के टाइम पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे। उस टाइम में अपराध कुछ और होते थे, उनके लिए सज़ा का प्रावधान उस टाइम के हिसाब से था। और आज देखो हमारे पे इंटरनेट है, साइबर कैफे है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, पता नहीं हजारों तरीके के नए नए क्रिमिनल क्राइम्स वगैरह आगे, पहले तो ये नहीं होते थे। तो इनको जो है कहाँ पे रखा जाए, कैसे रखा जाए, इनको तो लेकर के बहुत समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसीलिए अपडेट किया गया है और नई नई चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें तो ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें रिपोर्ट उसमें है, ठीक है, रिपीटेड मोड में है। यहाँ यही बोला है कि नरेंद्र मोदी, अब जाहिर सी बात है जिसकी सरकार है वो उसके बारे में बात तो करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग जो है एप्लीकेशंस वगैरह लॉन्च किए गए हैं, सारा यहाँ पे लिखा है, न्याय संहिता वगैरह है और नए नियम कानून। अब आप बात करते हैं कि 3 कानून हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं, तो उनके पुराने नाम क्या थे और उनके नए नाम क्या थे। देखो पुराने नाम यहाँ पे है
यहाँ पे पुराने और नए नाम दोनों मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो ये नए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सारे नए नाम हैं, ठीक है। पुराने कौन से हैं? भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा आपने पढ़ा होगा बहुत बार ना। तो क्या है? दंड संहिता प्रक्रिया हो गया, दंड प्रक्रिया संहिता सीपीसी होगा, सीआरपीसी होगा यहाँ पे, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहले भी था, लेकिन अभी थोड़ा सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखा गया, लेकिन वहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है, कहीं पर रिमूव किए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भाई 163 ईयर्स पुराने, 163 साल पुराने नियमों को हम फॉलो कर रहे थे। ये सभी कानून जो हम पहले फॉलो करते कब के थे? अंग्रेज़ों के ज़माने के, ठीक है। अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर वाला सुना है ना, वही वाले हैं, वही उसी टाइम के नियम कानून भी हम यहाँ पे फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कब बात स्टार्ट हुई? तो 2023 दिसंबर में बातें स्टार्ट हुई थी, नए कानून पारित किए गए थे, हमने पढ़ा भी था उसके बारे में। ये जो आपको स्टेटमेंट बताया मैंने कि जो हमारे नए कानून होने वाले उनका जो लक्ष्य है वो है न्याय प्रदान करना, ना कि सजा दिलाना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाया है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान से पर देखिएगा। भारतीय न्याय संहिता जो है 163 ईयर्स पुराना था। अगर बात करें यहाँ पे नई धाराएं कितनी हैं, पुरानी धाराएं कितनी हैं, देखो यहाँ पे आईपीसी में जो है 511 धाराएं पहले थी, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ पे नया आया है 358 धाराएं यहाँ पर होने वाली हैं। फिर क्या लिखा है? लगभग जो है 21 नए कानून ऐड किए गए। पुराने जो थे वो तो चल ही रहे थे, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी ऐड की गई, क्योंकि टाइम के साथ बदलाव होता है, हमें जो है कुछ चीज़ें पुरानी हटानी पड़ेंगी, कुछ नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो क्या यहाँ पे कुछ नए नियम हैं जो 21 लगभग होने वाले, उनको यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो सारी चीज़ों के बारे में तो बात नहीं करूँगी, कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं, वो पढ़ लेते हैं। बाकी आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर हमने तीनों नए कानूनों के बारे में, पुराने कानूनों के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे झूठा विवाह का झूठा वादा करता है और उसके बाद आपके साथ धोखाधड़ी होती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, हो सकता है आपको सैलरी ज़्यादा बता दी हो तो आप विवाह के लिए उसके साथ रेडी हो गए हो, शादी कर ली हो या करने वाले हो, या फिर आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसने झूठा वादा किया हो, तो बहुत सारे रीजन्स यहाँ पे हो सकते हैं जिसके माध्यम से लोग विवाह करने के लिए झूठ बोलते हैं। तो ऐसे में उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, किसी को सबक सिखाना हो तो आप इस नियम कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जो है मॉब लिंचिंग के बारे में बातचीत नहीं थी। मॉब लिंचिंग से निपटने का पहले कोई तरीका ही नहीं था। पहले इसको क्रिमिनल या मान लीजिए क्राइम के श्रेणी में रखा ही नहीं जाता था। और आपको पता है कुछ सालों में मॉब लिंचिंग के कितने केसेस आए हैं कि भीड़ ने क्या है किसी व्यक्ति को जान से मार दिया। और ऐसा नहीं है कि भीड़ जो है किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे मार रही है या इकोनॉमिकल मुद्दे पे मारे, कई बार अंधविश्वास के चलते कि भाई इसको ये जो है चुड़ैल है, भूतनी, पता नहीं क्या क्या करके, कि डायन है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी महिलाओं को मारा गया है। और कोई अगर जानवरों की तस्करी करा जाता है, गाय वगैरह तो उनको पकड़ के मारा गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली हैं। तो यहाँ पे जो है 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिशा निर्देश भी दिए थे कि आपको जो है इस पर कुछ करना चाहिए। तो इसको भी निपटने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो संगठित अपराध और आतंक। संगठित अपराध होता है कि मतलब बिल्कुल मिली जुली भगत करके कोई अपराध करना, उसको संगठित अपराध बोलते हैं। कि पूरा उन्होंने सिनेरियो बना रखा था, ऐसे जाएंगे, ऐसे करेंगे, वो होगा, वैसे होगा, वो संगठित अपराध होता है। उसके बाद आतंक होता है। आतंक को पहले क्या था, या आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं उनको जो अलग से रखा गया था। उनको नॉर्मल जो है कानून हमारे जहाँ पे क्रिमिनल लॉज है उसमें नहीं रखा गया था। अब क्या किया गया है, आतंक को जो है नॉर्मल नियम कानून में रखा गया है। तो वहाँ पे जो है अब थोड़ी आसानी होने को दिखाई देगी, ठीक है। संगठित अपराध की धारा जो 111 का सब क्लॉज 1 है, अपहरण, डकैती, अनुबंध हत्या जो है संगठित अपराध ये होता है। डकैती करना है तो ऐसा तो है नहीं कहीं किसी घर में घुस गए, वो पहले प्लान बनाएंगे। अपहरण करना है, प्लान बनाएंगे ना सारी चीज़ों के लिए। अनुबंध हत्या मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जो होते हैं ना, कि 5 लाख रुपए ले लो मेरी बीवी को मार देना, या 5-10 लाख रुपए ले लो उस व्यक्ति को मार देना, वो होता है अनुबंध हत्या, उसकी हिंदी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे रखी गई हैं। फिर यहाँ पे है खंड 304 का सब क्लॉज 1 जो है स्नैचिंग। स्नैचिंग पहले अलग थी, चोरी अलग थी। आपने देखा होगा किसी ने चैन चोरी की, चोर को पकड़ा, पुलिस ने 2 थप्पड़ मारे, उसको वापस भेज दिया सामान छीन करके, ठीक है, जो भी उसने चुराया था। लेकिन अब क्या किया गया, अगर स्नैचिंग करता है कोई व्यक्ति, ये चोरी करता है, दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है और उसको 3 साल की सजा हो सकती है। 377 धारा जो है 377 वो पूरी तरीके से हटा दी गई है। इसका मतलब क्या है, देखो पहले था कि जो है समलैंगिक
मतलब रिलेशनशिप जो होते हैं, एक ही जेंडर में कोई व्यक्ति अगर जब शारीरिक संबंध बनाता है उसमें था कि वो लीगल है। लेकिन अगर जो है किसी व्यक्ति का कंसेंट नहीं है, जब देखो यहाँ पे क्या है कि समलैंगिक संबंध बनाना ठीक है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, लेकिन आपको अगर कोई ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति के साथ करता है तो उसको जो है क्रिमिनल ऑफेंस माना गया था पहले। लेकिन जो है अब क्या गया, 377 पूरी तरीके से समाप्त कर दी गया। मतलब कि क्या है, अब ऐसे केसेस में जो है अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी के साथ ऐसे संबंध बनाता है तो वो थोड़ा सा अभी इस बात पर डिबेट चल रही है कि जो इन्होंने ये पूरी तरह समाप्त किया, थोड़ा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो कल को इसको लेकर के समस्याएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर कभी कोई ज़बरदस्ती करता है किसी व्यक्ति के साथ तो उसको अपराध इसके अनुसार नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसको जो है लीगलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए आपराधिक कानून का उद्देश्य व्यक्ति को सजा दिलाना है, ना कि न्याय प्रदान करना। जस्ट अपोजिट कर दिया। इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉरी, नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य व्यक्ति को सजा दिलाना है, ना कि न्याय प्रदान करना। तो अपोजिट कर दिया है, उल्टा लिखा है भाई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, 100% गलत है। विवाह का झूठा वादा करने पर व्यक्ति की 10 साल की सजा हो जाएगी या जुर्माना लगेगा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। पहला वाला गलत है, हमेशा मैं पूछती हूँ ना, सही है। यहाँ पे मैंने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत होने वाला है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये क्लास हमारी यहीं पे होती है ख़त्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एक ही कानून का डिस्कशन किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो जो 2-4 पॉइंट्स मुझे लगे कि बता देते हैं आपको, वो बता दिए हैं। बाकी आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियोज आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।